झारखंड में जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे उन सभी अनुमानों को फेल करते हुए इंडिया गठबंधन ने बड़ी बढ़त बना ली है। झारखंड विधानसभा के शुरुआती रुझानों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को महज 29 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। इस तरह हेमंत सोरेन के फिर सत्ता में वापसी होती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड चुनाव जीतने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में रणनीतिकार के रूप में उतार रखा था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे का भी साथ नहीं मिला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही झारखंड पर फोकस बनाए हुए थे। वे लगभग रोजाना असम से झारखंड का सफर तय कर आते थे और हेमंत सोरेन पर हमला बोलते थे। वे असम की तरह झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहे थे और इसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार पर लगातार वो हमला बोल रहे थे। उन्होंने आदिवासी बेटियों का भी मसला उठाया और ये कहा कि बांग्लादेशी आदिवासी बेटियों को बरगलाकर शादी कर रहे हैं और बांग्लादेशी जमीन हड़प रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड चुनाव में लगातार मुसलमानों से जुड़े मसलों को उठा रहे थे। उनकी बातों को लेकर कई बार हेमंत सोरेन का खेमा डिफेंसिव हो उठता था और कई बार खुलकर मुसलमानों की हिमायत भी करता नजर आता था। इसके उलट महागठबंधन ने मुसलमानों के वोट बैंक को एकजुट रखते हुए मैया सम्मान योजना और हेमंत सोरेन के जेल जाने का मसला उठाया और ये हिट भी रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग के दिन शाम को अचानक महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त उछाल देखा गया और माना जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के पक्ष में महिलाओं की लामबंदी हुई और महागठबंधन को जो आज वोट मिलते दिख रहे हैं वो इसी का नतीजा है। यानी कि कई वो मुद्दे थे जिन पर हेमंत सोरेन और जेएमएम गठबंधन ने बढ़त बनाई। जिस तरह से हेमंत सोरेन जब जेल से छूट कर आए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर कर जिस तरह से हेमंत सोरेन को बीजेपी ने सलाखों के पीछे भेजा था उसका भी उन्होंने मुद्दा उठाया और ये सब मुद्दे इस चुनाव में हिट होते नजर आ रहे हैं। झारखंड चुनाव का फाइनल रिजल्ट अब से कुछ ही घंटों के बाद आ जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग के रुझानों के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है और एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब ये साफ है कि एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। ताजा अपडेट की अगर बात करें तो झारखंड में 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, वहीं एनडीए करीब 30 सीटों के आसपास बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो 2 सीटों पर आगे है। ऐसे में अगर रुझानों वाली तस्वीर आगे भी देखने को मिलती है तो झारखंड में इस बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। इससे पहले अगर 2019 की बात करें तो इंडिया अलायंस में जेएमएम ने 2019 की ही तरह 43 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो कांग्रेस ने पिछली बार से 1 सीट कम यानी कि 31 सीटों की जगह 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वहीं आरजेडी के 7 और सीपीआई माले के 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग जेकेएलएम 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं इसी तरह अगर एनडीए की बात करें और एनडीए की ओर देखें तो 81 में से 68 सीटों पर बीजेपी ने तो आजसू ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जेडीयू को 2, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 1 सीट दी गई है। बता दें कि 2019 में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आजसू ने 53 प्रत्याशी घोषित किए थे। लेकिन उस चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा था और हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम की सरकार बनी थी, यानी कि इंडिया गठबंधन पिछली बार भी जीता था और इस बार भी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।